उसी दिए ने हाथ जला दिया मेरा, जिसे हवा की जदों से बचा रहा था मैं। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए। अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए माता पिता अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर देते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं, माता पिता अपने इसी मंशा से कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर उनके बच्चों में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, उन्हें किसी विवाद का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। केवल इसी मंशा से वो अपनी सारी की सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने जीवन भर में इकट्ठा की है, वो सारी की सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो बेवकूफ औलादे होती है, जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने माता पिता की संपत्ति को लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि संपत्ति तो भी इनके पास आ गई है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए और उनकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसका निर्माण किया गया, वो इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया कि जो सीनियर सिटीजन जिन्हें उनके बच्चों ने आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में त्याग दिया है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। अब देखिए, आप उससे क्या मदद कराना चाहेंगे जिसने अपनी सारी की सारी संपत्ति आपके नाम कर दी है। तो ऐसे व्यक्तियों की रक्षा के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कहते हैं, जिसका निर्माण 2007 में किया गया। और इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट लाता है, नए नए लॉ लाता है, जिससे सीनियर सिटीजन की हिफाजत की जा सके, जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी सुरक्षा की जा सके। आपको जरूरत है तो उन नियमों को समझने की, ताकि आपके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना किया जा सके, आपको प्रताड़ित ना किया जा सके, आपको सड़कों पर भटकने के लिए ना छोड़ा जाए। तो इन सभी कंडीशन से बचने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल नॉलेज दी जाती है, आपके लिए कौन सा नया जजमेंट आया है, इन सभी की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करते समय आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आपको सड़कों पर ना छोड़ दे, आपको भटकने के लिए ना छोड़ दे। ऐसी कंडीशन समाज में काफी ज्यादा देखी जा रही है। और किसी ने सही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। बच्चे संपत्ति को लेने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं, उनका रवैया बदल जाता है, उनके हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। बेटा बहू के कहने में रहता है, जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है और वो अपने माता पिता को भटकने के लिए छोड़ देता है, घर से बाहर निकाल देता है। तो आपको संपत्ति से जुड़े नियम पता होने जरूरी है। जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि यदि आप संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन कराइए, यदि आपके बच्चे आपकी संपत्ति को लेने के बाद आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, तो आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है। यदि किसी भी सीनियर सिटीजन को, किसी भी वरिष्ठ नागरिक को उसकी संपत्ति लेने के बाद उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर जो संपत्ति उन्होंने अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफर की है, वो उससे उसे वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है, यदि आपके बच्चों ने संपत्ति लेने के बाद आपसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाकर उस संपत्ति को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इसी सेक्शन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था, जिसका नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी। इस जजमेंट में क्या था, जो रमती देवी थी वो एक वृद्ध महिला थी, उसने अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने एक बेटे और दो बेटियों के नाम कर दी थी। लेकिन जैसे उनके नाम संपत्ति आई तो उनके हाव भाव बदल गए, उन्होंने अपनी माता का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इनसे संपत्ति वापस दिलाई जाए। जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल था, उन्होंने उनको आदेश दिया कि वो संपत्ति को वापस करेंगे। लेकिन जो बेटियां थी उन्होंने कहा कि ये हमारी अपनी संपत्ति, हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। और जो बेटा था उसने कहा कि ये संपत्ति मैंने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है, किसी दीगर व्यक्ति को बेच दी है, अब ये संपत्ति मेरे पास नहीं है। तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बेटियों को आदेशित किया जाता है कि वो संपत्ति को वापस करेंगी, लेकिन वो इससे आर्ग्यू होकर वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती, वो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो अपनी बात कहती है कि ये संपत्ति हमारी है, हम इसे वापस नहीं करेंगे। तो जो हाई कोर्ट होता है वो कहता है कि आपको ये संपत्ति वापस करनी होगी। सेक्शन 23 ये कहता है कि संपत्ति आपको वापस करनी होगी, लेकिन वो उससे भी आर्ग्यू होकर जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है। जो रमती देवी होती है, जो वृद्ध महिला होती है, वो कहती है कि इन्होंने संपत्ति को लेने के बाद मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया, ये मुझे किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, और जब से इनके नाम संपत्ति आई है इन्होंने मेरा बिल्कुल ख्याल रखना बंद कर दिया है।
तो इसी कंडीशन को देखते हुए जो रमती देवी की जो दोनों लड़कियां होती है वो कहती है कि ये संपत्ति हमारी, हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है और उनमें पाता है कि उनमें कोई भी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की गई थी। सेक्शन 23 में जैसा बताया गया है कि आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, ऐसी कंडीशन उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं की गई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रमती देवी को जो वृद्ध महिला थी उसके अगेंस्ट फैसला आता है। उसको कहा जाता है कि आपने संपत्ति को ट्रांसफर करते समय ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं कराई कि यदि आपका यह ख्याल नहीं रखेंगे तो आप इनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकती है। इसीलिए ये जो फैसला है ये बेटियों के पक्ष में जाता है और ये संपत्ति आपको वापस नहीं दिलाई जा सकती क्योंकि आपने कंडीशन मेंशन नहीं की है। तो इस जजमेंट के माध्यम से आपको ये समझना है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये नसीहत दी है, ये चेतावनी दी है, ये वार्निंग दी है, या एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक सुझाव दिया है, जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ये कंडीशन मेंशन जरूर कराएं। यदि आप सड़कों पर भटकने से बचना चाहते हैं, आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफर कराएं तो उसमें सेक्शन 23 की कंडीशन मेंशन कराएं कि ये मेरा ख्याल रखेगा, यदि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं इससे अपनी संपत्ति वापस ले सकता हूँ या वापस ले सकती हूँ। तो ये सारी कंडीशन आपको जो ट्रांसफर के कागजात होते हैं उसमें लिखवानी होती है, तभी जाकर आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाई जा सकती है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी संपत्ति को ट्रांसफर करें तो उसमें किस तरीके की कंडीशन मेंशन कराए। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, कोई कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।